समंदर की लहरें जब किनारे को छूती हैं तो उस किनारे किसी इतिहास का निर्माण करते एक कहानी कहती हैं। आज की जो कहानी है यह है पुडुचेरी की, जो पौंडीचेरी भी कहलाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर गली, हर दीवार और हर लहर में साहित्य बसता है। क्या आपने कभी किसी स्थान पर जाकर ऐसा महसूस किया है जैसे आप समय और जगह दोनों से बाहर निकल आए हों? अगर नहीं तो पौंडीचेरी आपको यही एहसास दिलाएगा। यहाँ की ठंडी हवाएं, समुद्र की लहरें और गलियों में बसी फ्रांसीसी विरासत आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए आज हम आपको पौंडीचेरी की उस दुनिया में ले चलते हैं जो रंगों, खुशबुओं और शांति से भरपूर है। पौंडीचेरी की यात्रा के लिए मन बहुत उत्सुक था। पौंडीचेरी पहुंचने के बाद यहाँ की गलियों में खो जाना मानो खुद को एक कला के कार्य में समाहित कर लेने जैसा है। यहाँ हर मोड़ पर मिलती हैं फ्रेंच आर्किटेक्चर की छाप, कलरफुल होम्स, बुटीक्स और बहुत सारे क्यूट कैफ़े जो हमें बार बार हर बार मुस्कुराने और खुश होने पर मजबूर किए दे रहे थे। पौंडीचेरी, जिसे अब पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, न केवल फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में प्रसिद्ध है बल्कि यह साहित्य चेतना का भी केंद्र रहा है। यहाँ की गलियाँ फ्रांसीसी साहित्य की कहानियाँ बयां करती हैं और यहाँ के समुद्र के किनारे तमिल और संस्कृत के श्लोकों की गूंज सी महसूस होती है। हम पौंडीचेरी में रुके थे सी साइड गेस्ट हाउस में, जिसकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग थी क्योंकि यहाँ अधिकतर वो लोग रुकते हैं जो श्री अरविंदो के आश्रम में मेडिटेशन के लिए आते हैं। इस गेस्ट हाउस से बाहर का नज़ारा अद्भुत है। घंटों बालकनी में बैठकर समुंदर के सुंदर लहरों और किनारों को देखते हुए समय कब और कितनी तेज निकल जाता है पता ही नहीं लगता। यहाँ के मनोरम दृश्य मन को अंदर से छू जाते हैं। समंदर के किनारे चलते चलते लोग पूरी तरह से प्रकृति और वातावरण के मोहक दृश्यों का मजा लेते हुए अपने आप को तरोताजा कर लेते हैं। कुछ देर बाद हमने कोशिश की कि यहाँ के इतिहास के महक को पास से जाकर में समझा जाए, तो हम निकल पड़े पौंडीचेरी की गलियों में। पौंडीचेरी केवल उन लोगों के लिए है जो बिना किसी चिंता के यहाँ आते हैं और यहाँ कुछ समय बिताकर यहाँ की चीज़ों, जगहों और यहाँ के कल्चर को समझना चाहते हैं। जिस क्षण हमने वाइट टाउन में कदम रखा, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये पौंडीचेरी में घूमने के लिए बाकी जगहों से कितना अलग है। यह स्थान फ्रांसीसी विरासत का वाहक है। स्थानीय रूप से फ्रेंच कॉलोनी के रूप में जाना जाता है। इस जगह पर घूमते हुए आप निश्चित रूप से उन जीवंत दीवारों के प्यार में पड़ जाएंगे जिनके बारे में आपने सुना होगा या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर रील्स में देखा होगा। गलियों के प्रत्येक तरफ स्थित झाड़ीदार पेड़, फूलदार पेड़ की छाया में स्थित यह स्थान हमें अपने आसपास की शांति का एहसास करा रहा था। यह एक बहुत ही खास जगह है जो भारत के अतीत के एक धागे को फ्रांसीसियों के साथ जोड़ती है। इन गलियों में घूमते हुए हम पहुंच गए श्री अरविंदो के आश्रम। पौंडीचेरी में सबसे शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है और इसकी स्थापना 1926 में श्री अरविंदो ने की थी। श्री अरविंदो घोष एक दार्शनिक कवि और एक अच्छे योगी थे। फ्रेंच क्वार्टर के ठीक बीच में स्थित यह आश्रम आंतरिक योग के अभ्यास के लिए समर्पित है। इस आश्रम के ठीक बीच में फ्रांगी पानी के पेड़ के नीचे श्री अरविंदो की समाधि के भी दर्शन हुए। अगर आप आंतरिक शांति पाना चाहते हैं और अंतरतम भावनाओं से जोड़ना चाहते हैं तो यह पौंडीचेरी में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है।
आप वास्तव में यहाँ खुद को पा सकते हैं। गलियों में चलते चलते हम आ पहुँचे पौंडीचेरी संग्रहालय। पौंडीचेरी संग्रहालय में स्थानीय ऐतिहासिक यादगार वस्तुओं और संग्रहणीय वस्तुओं का एक बड़ा संग्रह है और यह 17वीं शताब्दी की औपनिवेशिक हवेली में स्थित है, जिस पर कभी एक फ्रांसीसी प्रशासक का कब्जा था। अन्य चीज़ों के अलावा संग्रहालय में पत्थर की मूर्तियों, एक कांस्य गैलरी, विभिन्न गाड़ियों का संग्रह है। अरिकमेडु, जो एक पूर्ववर्ती बंदरगाह के आसपास की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियां भी हैं, जो दर्शाती हैं रोमनों ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में व्यापार किया था। पौंडीचेरी सरकारी संग्रहालय गवर्नमेंट प्लेस के सामने रंगापिल्लई स्ट्रीट पर स्थित है। पुरातत्व संग्रह में अरिकामेडु से 9 पाषाण अवशेष, 6वीं से 8वीं शताब्दी की कुछ पत्थर की मूर्तियां और 10वीं शताब्दी की बौद्ध पत्थर की मूर्तियां और पेंटिंग शामिल है। पौंडीचेरी के सभी समुद्र तटों में से प्रोमेनेड बीच अपनी तरह का एक अलग समुद्र तट है, जो अपने नीले पानी, समुद्री फुहारों, झिलमिलाती रेत, सुंदर तट रेखा और आरामदायक माहौल के लिए लोकप्रिय है। पौंडीचेरी बीच, रॉक बीच और महात्मा गांधी बीच के नाम से भी जाने जाने वाला प्रोमेनेड बीच सभी उम्र के पर्यटकों को शांत वातावरण में आराम करने और तरोताज़ा होने के लिए आमंत्रित करता है। शहर के बीचों बीच स्थित प्रोमेनेड बीच उन सभी लोगों के लिए भरपूर मनोरंजन प्रदान करता है जो जीवन भर की यादें बनाने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ आप सूरज की छाया में अपने मन को तनाव मुक्त कर सकते हैं, पानी में ताज़ा डुबकी लगा सकते हैं, टहलने का आनंद ले सकते हैं या नरम रेत के साथ खेलना चुन सकते हैं। इस बीच के आसपास कई आकर्षण भी हैं जिन्हें आप अपने रास्ते में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी रोचक और रोमांचकारी यात्रा के वीडियो देखने को मिलें। हमारे अगले वीडियो की यात्रा और भी रोमांचकारी होगी। कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर दर्ज करें और हम आपके साथ इसके नए नए रहस्य और अनुभव बांटेंगे। तो मिलते हैं आपको अगली यात्रा में। तब तक के लिए नमस्कार।